शयातीन को अल्लाह बंद करता है, तो उसी टाइम पर जो है वक्फ बोर्ड का इलेक्शन भी हुआ है। जितने शयातीन थे इस महीने की बरकत से पूरे के पूरे बंद हुए। जिस दिन सज्जादे साहब अली बाबा का इलेक्शन, लाखों का रुपए करोड़ों का रुपए खर्चा करने के बावजूद आपको हरा नहीं सके, अवाम आपको जिताई है। ये कौम की बेदारी इस बात को साबित करती है। कर्नाटक के आवाम को 20वीं रमजान को खत्म रख रहे हैं। आप तमाम को मुबारकबाद देता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ये रमजान पूरे इंसानियत के लिए बरकत और रहमत वाला महीना बने। ये रमजान जो है बिल्कुल कर्नाटक के लिए अच्छा है। जिस तरह रमजान में तमाम शयातीन को अल्लाह बंद करता है, तो उसी टाइम पर जो है वक्फ बोर्ड का इलेक्शन भी हुआ है। जितने शयातीन थे इस महीने की बरकत से पूरे के पूरे बंद हुए। जिस दिन सज्जादे साहब अली बाबा का इलेक्शन किले में उतरा था, उस दिन कहा था ये मेंबर नहीं बल्कि चेयरमैन के लिए लड़ रहे हैं। इनको चेयरमैन बनना है, इसलिए इनको मेंबरशिप के इलेक्शन के लिए लड़ाया जा रहा है। नॉमिनेट होके भी आ सकते थे वो, लेकिन हम लोगों ने खुद अली बाबा ने फैसला किया कि नहीं, अवाम की तरफ से चुन के आए और चुन के आए। इलेक्शन जो है हुआ और वो सदर हुए, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। वो ओहदा वो संभाले हैं। सबसे पहले पूरे स्टेट के मुतवल्लियों की मीटिंग बुलाएं और उनसे राय मशवरा करें कि वक्फ बोर्ड के अंदर क्या सुधार ला सकते हैं। जो पहली बार करप्शन की जड़ जो है, करप्शन का कैंसर वक्फ बोर्ड के अंदर 20% 30% से फैला है, पहले वो स्टॉप हो। औकाफ के पैसे अगर किसी औकाफ इदारे को, मस्जिद को या खबरस्तान को जाते हैं, पूरे 100% उनके हाथ में ले और वहां का कंप्लीशन ऑफ वर्क, इसकी निगरानी को भी वक्फ बोर्ड करे। सिर्फ पैसे देना नहीं है, पैसे देने के बाद क्या वो पैसा वहां पे इस्तेमाल हुआ है या नहीं, इसकी अकाउंटेबिलिटी भी लेना बहुत जरूरी है। नंबर 2, जितने डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमिटीज बने, न खुद स्टेट चेयरमैन साहब अली बाबा हाफिज कुरान है, नेक इंसान है। इन तमाम डिस्ट्रिक्ट कमिटियों का जायजा लें जो अवाम नास के लिए, हक के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी कमिटियों को रखें, बाकी कमिटियों को डिसॉल्व करके नए लोगों को लाएं। और चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड के अली बाबा ये भी समझ लें, वो सज्जादे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड की चेयरमैन का काम अलग नौयत का है, सज्जादे की काम अलग नौयत का है। इसमें क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ेगा, सवाल होंगे, जवाब भी देना होगा। और ये भी जान लें कि अवाम होशियार है, कौन क्या काम कर रहे हैं, अवाम इससे वाकिफ है।
अवाम वाकिफ होने की वजह से ही लाखों का रुपया, करोड़ों का रुपया खर्चा करने के बावजूद आपको हरा नहीं सके, अवाम आपको जिताई है। ये कौम की बेदारी इस बात को साबित करती है। और आप पे भरोसा रखी है। आप इख्तियार वालों को, हुकूमत को देख के काम मत कीजिए, बल्कि कानून और हक को, अपने जमीर को देख के काम कीजिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है चेयरमैन साहब, जितने घपले हुए हैं, जितने जमीनों की एनओसियां दी हुई हैं, जहां जहां औकाफ की जायदाद को गैरों को सुपर्द किया गया है, तमाम की इंक्वायरी करे। अगर वो इंक्वायरी आपके हाथ से, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से नहीं होती, तो सीधा स्टेट गवर्नमेंट को लिखे या सीबीआई को रेफर करें, क्योंकि हक ना हक अवाम के सामने आना है। अब तक जो हुआ हुआ, आगे ये नहीं होना है। इसलिए अवाम आपको लाई है। और मैं रियासत के चीफ मिनिस्टर को और खरगे साहब को मुबारकबाद देता हूं। कांग्रेस के अच्छे कामों में वक्फ बोर्ड के मसले से जो फैसला किए हैं, वो सबसे अच्छा काम है। यही चीज आपको आगे चल के, जो आपने प्रॉमिस किया था इलेक्शन में, बजट में 10,000 करोड़, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। 4% रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक एफिडेविट की डालने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में केस है, ये कह के इसको टाल नहीं सकते आप। आपको कहना है यस, गवर्नमेंट जो पहला गवर्नमेंट का डिसीजन है वही होगा। और जो नोटिफिकेशन जो निकाले हैं 2B 2A, पूरे मुसलमानों को उससे एक्सक्लूड किए हैं। शेख नहीं, सैयद नहीं, पठान नहीं, मेहदिया नहीं, नवायत नहीं, फिर है कौन मुसलमान? अरे 2.5 साल से गवर्नमेंट देखे नहीं क्या इस नोटिफिकेशन को? पूरे एज मुस्लिम इन टोटो, जो मैंने 90/5 में किया था, वो नोटिफिकेशन बहाल होना है। और जहां तक नदाफ, छप्परबंद, नालबंद, खुरैश, इनको जो है एक्स्ट्रा जो है एडिशनल रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि ये कैटेगरी अलग है, बिल्कुल पिछड़े पिछड़े वर्ग के लोग हैं ये। तो ये चीजें जो है रियासत के अंदर होना जरूरी है। 4% रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मुसलमान एकदम बहुत खुश होने की जरूरत भी नहीं है, कि पहले ही गवर्नमेंट में पैसा कम है, कॉन्ट्रैक्टर कम है। वो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जो है 4% इनको दे, उसके ऊपर बीजेपी वाले जो है बहुत एतराज करे। बीजेपी वालों को पूछना चाहता हूं मैं, आप ही लोग बोल रहे थे कि मुसलमान पंचर डालने वाला है, फ्रूट बेचने वाला है। अगर वो पंचर डालने वाले को, फ्रूट बेचने वाले को गुत्तेदारी अगर दे के अच्छा काम करो अगर बोले, तो गलती क्या है? और लोकसभा में उठाए मुस्लिम जात के अंदर कन्वर्शन करने के वास्ते ये कर रहे हैं बोल के, तो दलितों को जो दे रहे हैं सहूलत, तो कन्वर्शन के लिए दे रहे हैं क्या? भाई बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बोलता है
हालांकि 1947 में बाबा साहेब अंबेडकर जो है मौलाना अबू कलाम आजाद को बोले कि आप रिजर्वेशन लो। ये मौलाना अबू कलाम आजाद की गलती थी कि उस वक्त रिजर्वेशन नहीं लिए, वो आज तक हम लोग भुगत रहे। तो इसलिए इसके बारे में गवर्नमेंट फौरन फैसला करें और अप्रैल के 10 तारीख से दोबारा मैं रियासत के दौरे पर निकल रहा हूं, क्योंकि वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास होगी नहीं होगी कश्मकश चल रहा है, लेकिन इसमें पूरे मुल्क की आवाम एकजुट होकर जो है इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट है, कानून है, बहुत सारे रास्ते हैं इस बिल को अपोज करने की। और आवाम से भी ये कहता हूं, ये बहुत चीजें 3 तलाक कर को हुआ, बहुत चीजें करे बीजेपी, आवाम घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे मसाजिद और खबरस्तान इसकी हिफाजत होगी। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वह शम्मा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। कुदरती साथ है और हम लोग जिंदा हैं। इंशाअल्लाह इस जद्दोजहद में हिस्सा लेंगे और आगे जो है एक मजबूत ताकत रियासत कर्नाटक के अंदर बनाएंगे। और मुझे इस यकीन के साथ आप तमाम अखबार वाले न्यूज वालों को मुबारकबाद देता हूं। मैं अभी जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया नहीं, 1-2 दिन में बुलाऊंगा। इससे पहले मैं मेरे कौम के सामने मेरी आवाज बात जाए आपके जरिए, इसलिए आपको बुलाया हूं। रमजान के महीने में रोजा रख के आप तमाम आए हैं, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। इंशाअल्लाह आपका साथ, आपका ताउन, अभी लड़ाई काफी आगे बहुत है, उसमें आपका ताउन मिलेगा और हमारे ख्यालात का अवाम अन्नास के सामने तक पहुंचाएंगे। इस यकीन के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटक।